Mobile computing refers to the technology that allows transmission of data via computer without having to be connected to a fixed physical link. Mobile voice communication is widely established through the world and has a rapid increase in the number of subscriptions to various cellular network over the last few years. An extension of this technology is the ability to send and receive data across this cellular network. This is the fundamental principle of मोबाइल कंप्यूटिंग. पहले डेटा कंप्यूटर से ट्रांसफर होता था, अब मोबाइल से ट्रांसफर होता है. मोबाइल डेटा कम्युनिकेशन हैज बिकम a very important and rapidly evolving technology is as it allows user to transmit data from remote location to other remote or fixed location. This proves to be a solution of the biggest problem of the business people on move. जो business move पे है वो अपना बहुत सारा प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर सकते हैं. Now mobile communication, this refers to the infrastructures put in place to ensure that seamless and reliable communication goes on. यानी ये कंपोनेंट आपको चाहिए कि मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, एक सीमलेस एंड रिलायबल कम्युनिकेशन दैट गोज ऑन. मोबाइल हार्डवेयर चाहिए आपको. मोबाइल हार्डवेयर इंक्लूड्स मोबाइल डिवाइस और डिवाइस कंपोनेंट दैट आर रिसीव्स एंड एक्सेस द सर्विस ऑफ मोबिलिटी. ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो मोबाइल मोबिलिटी जिसमें हो. दे वुड रेंज फ्रॉम पोर्टेबल लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट, पीसी, पीडीए that use an existing and established network to operate on. एट द मोबाइल का मतलब ही होता है मूवेबल. एंड यहाँ पे एट द बैक एंड देखो कोई भी टेक्नोलॉजी में फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है. फ्रंट एंड में जो आप इंटर जो आपको दिखता है, जो फर्स्ट जो यूजर है उसको दिखता है, और बैक एंड होता है जिसमें वो काम होता है. जैसे कोडिंग जो होता है वो उसका बैक एंड होता है, और जो अभी आप पढ़ रहे हो, जो डेटा देख रहे हो आप, वो फ्रंट एंड होता है. There are various server like application servers, database servers, and server with wireless support, web gateway, memory, battery, etc. तो ये सब बैक एंड में काम करते हैं. मोबाइल सॉफ्टवेयर इज द एक्चुअल प्रोग्राम दैट रन्स ऑन मोबाइल हार्डवेयर. इट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्स एप्लीकेशंस आल्सो. नाउ लिमिटेशंस क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग का. सिक्योरिटी स्टैंडर्ड. सिक्योरिटी इज द मेजर कंसर्न व्हाइल वर्किंग विद द मोबाइल कंप्यूटिंग. जब भी आप मोबाइल कंप्यूटिंग के साथ काम करते हो तो सबसे पहला सिक्योरिटी थ्रेट रहता है यहाँ पे इनसफिशिएंट बैंडविड्थ. मोबाइल इंटरनेट एक्सेस इज जनरली स्लोअर देन डायरेक्ट केबल कनेक्शंस. These network are usually available within range of commercial cell phone towers. जहां जहां सेल फोन टावर होंगे वहीं पे अवेलेबल होगा, और उसका स्पीड भी थोड़ा केबल जो होता है उससे कम होता है. पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड. People who use mobile device while driving are often distracted from driving, are thus assumed more likely to be in traffic accident. Cell phone may interfere with sensitive medical devices. There are allegations that cell phone signals may cause health problem. और बहुत सारा एलिगेशंस भी लगा हुआ है कि सेल फोन्स का जो सिग्नल्स होता है उससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है. तो ये हेल्थ हजार्ड भी उसका बहुत बड़ा इशू है मोबाइल टेक्नोलॉजी का, मोबाइल कंप्यूटिंग का. Human interface with the device. Screen and keyboard tend to be small, which may make them hard to use. Alternatively, input methods such as speech and or handwriting recognition requires training. Then next उसका प्रॉब्लम है ट्रांसमिशन ऑफ इंटरफियरेंसेस. अब जैसे देखोगे आप कई जगह पे जो सिग्नल होता है बहुत कम आता है, और ये उसका बड़ा लिमिटेशन बन जाता है. जैसे टनल में, बेसमेंट में, सम ऑफ द बिल्डिंग्स है, वहां पे उसका जो सिग्नल है वो कम आएगा, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा. पावर कंजम्पशन. मोबाइल कंप्यूटर्स आर रेयरली एंटायरली ऑन बैटरी पावर. वंस बैटरी इज डाउन इट कांट वर्क. जैसे ही बैटरी खत्म हो गई फिर आप उस पर काम नहीं कर सकते. नाउ ग्रीन कंप्यूटिंग किसको बोलते हैं. ग्रीन कंप्यूटिंग और ग्रीन आईटी is the study of practice of establishing using computer and IT resources in a more efficient and environment friendly and responsible way. अगर आपको कोई ग्रीन आईटी यूज करना है तो आप बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से उसको यूज कर सकते हो. कंप्यूटर कंज्यूम ए लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द रॉ मटेरियल नीडेड टू मैन्युफैक्चर देम, द पावर यूज टू रन देम, एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजिंग देम एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल. अब लोग है ना ग्रीन कंप्यूटिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके बनाने के लिए, और फिर उसको उसका एंड भी देख रहे हैं, क्योंकि
खत्म हो जाने के बाद उसको डिस्पोज करने का भी बहुत जरूरी है. दिस कैन इंक्लूड डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड using and disposing of computer servers and associated subsystem efficiently and effectively with a minimal or no impact on environment. आपको इस तरह से टेक्नोलॉजी यूज करना है कि उसको यूज करने के बाद, मैन्युफैक्चर करने के बाद अ, उसका जो मैनेज सिस्टम है उसको फिर जो एनवायरनमेंट को कम से कम इफेक्ट करे उस तरह से आपको बनाना है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग इज टू reduce use of hazardous material, maximizing energy efficient during the product's lifetime, and promote the recyclability or biodegradability of outdated products and factory waste. जो biodegradable होता है वेस्ट, रिसाइकेबल होता है. रिसाइक्लेबल मीन्स उसको आप वापस यूज कर सकते हो, और ऐसा प्रोडक्ट बनाने का जो बायोडिग्रेडेबल हो. use of energy efficient central processing units, CPU, server and peripherals, reduce resource consumptions. Use cloud computing so that multiple organizations share the same computing resources. क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करो. जैसे एक कोई एप्लीकेशन बना लेता है तो सबको बनाने की जरूरत नहीं है उसको. क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ आप वो एप्लीकेशन किसी और के साथ शेयर कर सकते हो. इससे रिसोर्सेज कम यूज होगा, एनवायरमेंट कम इफेक्ट करेगा, और आप दूसरे के साथ वही एप्लीकेशन शेयर कर सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू. आप टेक्नोलॉजी को बचा सकते हो यहाँ पे, और एनवायरमेंट को भी सेव कर सकते हो. नाउ डिस्पोज ई वेस्ट अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एंड स्टेट एंड लोकल रेगुलेशंस. आपको ई वेस्ट को डिस्पोज करना है जो स्टेट का, सेंट्रल का या लोकल गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से. रिसाइकल कंप्यूटर थ्रू मैन्युफैक्चर रिसाइकलिंग सर्विस. कंप्यूटर को रिसाइकल भी करवाना है. परचेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स. ऐसे कंप्यूटर ही परचेस करना है जो एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करते हो, जो एनवायरमेंट को कम से कम हानि करते हो. रिड्यूस पेपर कंजम्पशन बाय यूज ऑफ ईमेल इन इलेक्ट्रॉनिक आर्चिविंग. जैसे आप ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक आर्चिविंग के थ्रू कम से कम पेपर यूज कर सकते हो. वाइल प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट मेक श्योर द टू यूज बोथ द साइड्स ऑफ पेपर. रिसाइकल रेगुलरली एंड यूज स्मॉलर फॉन्ट्स एंड मार्जिन एंड सिलेक्टिवली प्रिंट रिक्वायर पेजेस. मीन्स इस ये सब करके आप एनवायरमेंट को बचा सकते हो. यूज एलईडी मॉनिटर्स रादर देन सीआरटी मॉनिटर्स. आप एलईडी मॉनिटर्स को यूज कर सकते हो सीआरटी मॉनिटर की वजह से बदले में. यूज नोटबुक कंप्यूटर रादर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर whenever possible. You should power down the CPU and all peripheral during extended period of inactivity. मीन्स अगर आपको बहुत सारा जो भी कोई भी डिवाइस आप लंबे टाइम तक यूज नहीं कर रहे हो तो उसको फिर आपको स्टॉप कर देना है, उसको बंद कर देना है, शट डाउन कर देना है, उसको एक्टिव नहीं रखना है आपको. तो इससे आप एनवायरमेंट को बचा सकते हो. Adapt to more of web conferencing offer instead of traveling to meeting in order to go green. अब हर बार कहीं जैसे कोई सेमिनार या मीटिंग हो रहा है तो वहां पे जाने की जरूरत नहीं है. या जूम मीटिंग या गूगल मीट या उससे आप जूम मीटिंग से करके कॉस्ट कम कर सकते हो और एनवायरमेंट को भी सेव कर सकते हो. इफ यू वांट टू गो ग्रीन, ब्रिंग योर ओन डिवाइस. नाउ ये नया टेक्नोलॉजी है BUIOD. ब्रिंग योर ओन डिवाइस refers to business policy that makes employee to use their computing device like smartphones, tablet and laptop for business purpose. मीन्स यहाँ पे अपना डिवाइस लेके आने का है. इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई बिजनेस में यूज जाते हो, करते हो, तो आपको अपना टेक्नोलॉजी यूज करना है, अपना डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप वो लेके जाना है. इट मीन्स एम्प्लॉई आर वेलकम टू यूज पर्सनल डिवाइस टू कनेक्ट टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क to access information and applications. It will reduce desktop and maintenance cost of the organization. As employee are using their own device, the efficiency of the employee will also increase. अपना ही लैपटॉप, अपना ही मोबाइल यूज करने से ऑर्गेनाइजेशन पे जो मेंटेनेंस का कॉस्ट आएगा वो कम हो जाएगा, और एम्प्लॉय का भी एफिशिएंसी बढ़ेगा क्योंकि वो अपना डिवाइस यूज कर रहा है. इसलिए एडवांटेज क्या है इसका? हैप्पी एम्प्लॉइज. एम्प्लॉय लव टू यूज देयर ओन डिवाइस when at work. These also reduce the number of device an employee has to carry. Otherwise, he would be carrying his personal as well as organizational provided device. उसको डिवाइस भी कम यूज करना पड़ेगा. Lower IT budget could involve financial saving to the organization since employee would be using the device they already purchased. Thus,
reducing the outlay of organization in providing device to employee. जो बिजनेस का आईटी बजट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी आईटी में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और एम्प्लॉय अपना ही डिवाइस लेके आ रहा है इसलिए। अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, employees are generally proactive in adoption of new technologies that result in enhanced productivity of employee, leading to overall growth of the business. कोई अगर अपना ही डिवाइस यूज कर रहा है एम्प्लॉई, तो कोई भी नया टेक्नोलॉजी आएगा तो उसका अर्ली एडॉप्शन कर लेगा और उससे क्या होगा कि बिजनेस का ग्रोथ बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर बिजनेस को ये डिसीजन लेना है तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो वो जल्दी एडॉप्शन नहीं कर पाएगा नई टेक्नोलॉजी का। इसलिए ये ब्रिंग योर ओन डिवाइस जो कंसेप्ट है बहुत इफेक्टिव है। IT reduce support requirement, यहाँ पे IT डिपार्टमेंट does not have to provide end user support and maintenance for all these devices, resulting in cost saving. IT के सपोर्ट की जरूरत भी बहुत कम पड़ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपना डिवाइस दे नहीं रहा, इसलिए उनको आईटी का टीम भी नहीं रखना पड़ेगा। अगर डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो एम्प्लॉय खुद उसको रिपेयर करवा लेगा अपनी कॉस्ट पे। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉस्ट आएगा आईटी रिलेटेड कॉस्ट वो कम हो जाएगा। इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी, द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय इज मोर व्हेन द एम्प्लॉय वर्क ऑन हिज और हर own device. In an organization provided device, employee have to learn and there is a learning curve involved in it. कोई भी चीज सीखने के लिए एक लर्निंग कर्व होता है, थोड़ा टाइम लेता है नया डिवाइस को सीखने के लिए, बट अगर वो अपने ही डिवाइस में काम करेगा तो ऑब्वियसली उसका कैपेसिटी है, वो इफेक्टिवनेस उसका बढ़ जाएगा। दे आर bring your there are bring your own device threat also, सच वेज ये नेटवर्क रिस्क है, डिवाइस रिस्क होता है, एप्लीकेशन रिस्क होता है एंड इम्प्लीमेंटेशन रिस्क भी रहता है। ये सारा उसका लिमिटेशंस है। नाउ वेब 3.0, द टर्म वेब 3.0 also known as semantic web describe